हेलो एवरीवन। मैं आप सबका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट हैं और ही बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी लिटरेचर, राइट। बिफोर dwelling deep into the topic, let me briefly talk about my YouTube channel. It deals with NTA, UGC, NET, JRF, SET, Master Cadre, NVS, KVS in particular, and spoken English, vocabulary, idioms and phrases in general. So आज हम अलेक्जेंडर पोप को डील करेंगे। अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो 18th सेंचुरी बहुत बड़े पोएट थे एंड ही इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड पोएट इन एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू इंग्लिश। 18th सेंचुरी के कुछ फीचर्स की बात करूं, 18th सेंचुरी वाज अ डायरेक्ट रिएक्शन टू द लिटरेचर विच वाज प्रिवेलिंग इन 15th सेंचुरी। अगर हम 15th सेंचुरी लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ वर्क्स के अंदर किया जाता था और एवरी सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट, एवरी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम वाज प्रोवाइडेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1558 टू 1603। सो अलेक्जेंडर पोप जो है वो 18th सेंचुरी को से बिलोंग करते हैं। 18th सेंचुरी को आप न्यो क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं, सूडो क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं और ऑगस्टन एज भी कहते हैं। एंड दिस एज वॉज इन रिएक्शन टू 15th सेंचुरी लिटरेचर। सो लेट मी टॉक अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अलेक्जेंडर पोप। As far as the lifespan of Pope is concerned, he was born in the year 1688 and he died in 1744. He was the greatest poet of 18th century literature. All right, question बन सकता है कि अलेक्जेंडर पोप जो थे वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे। So he belongs to 18th century, right? उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हु वॉज द क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि कंटेम्प्रेरीज पे क्वेश्चंस पहले भी देखे गए हैं और आगे भी क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरीज पे बन सकते हैं। तो अगर हम कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जो थे वो इसके क्लोज कंटेम्प्रेरीज थे। एडिसन और रिचर्ड स्टील की बात करें, they are mainly known for periodical essays titled as Spectator and Tatler. Moreover, Alexander Pope was mainly known for satirical and discursive poetry. मतलब क्या है कि वो अपनी सटायर के लिए माना जाता था और डिस्कर्सिव पोइट्री के लिए माना जाता था। डिस्कर्सिव पोइट्री मीन्स द पोइट्री विच इज़ प्रेग्नेंट विद लॉजिक एंड रीजन, राइट। 18th सेंचुरी फीचर्स की बात करना मैं भूल गया। 18th सेंचुरी फीचर्स की अगर हम बात करें, लॉजिक वॉज देयर, मेथड वॉज देयर, डेकोरम वॉज देयर, ऑर्डर वॉज देयर, ऑल राइट, एंड लेस यूज ऑफ इमेजिनेशन वॉज देयर। आफ्टर विलियम शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पोप इज द मोस्ट कोटेड राइटर अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। शेक्सपियर के बाद अलेक्जेंडर पोप ही हमारे पास एक ऐसे राइटर हैं, सेकंड राइटर हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के अंदर उनको मेंशन करा है। पोप इज मेनली नोन एज वास्प ऑफ ट्विंकनम। ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू वास्प। व्हाई? बिकॉज एज यू नो वास्प क्या होता है? वास्प इज एन इंसेक्ट। जब वो काटता है तो आपको पता चल जाता है, राइट। सो ही वॉज कॉल्ड एज वास्प ऑफ ट्विंकनम। मतलब उनकी जो सटायर थी वो इतनी शार्प और सटीक होती थी। That's why he has been given this metaphor of, wasp. And Twickenham is a name of place. Damn with fainting praise and who breaks butterfly upon the wheel. ये दोनों जो phrases हैं, मैं repeat कर रहा हूँ, damn with fainting praise and who breaks butterfly upon wheel. ये दोनों phrases जो हैं वो अलेक्जेंडर पोप ने अपने किस वर्क में यूज़ करे हैं? एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट में करें। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका फ्रेज है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, दैट इज स्टॉर्म इन द कप। इट वाज यूज्ड बाय पोप इन रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम करेंगे।
नेक्स्ट, अभी प्रीवियस ईयर में जो जेके सेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से होमर के वर्क को अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट किया था. सो ओडिसी वॉज ट्रांसलेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड ओडिसी इज रिटन बाय ऑब्वियसली होमर. अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें क्रोनोलॉजी के अंदर, तो मेजर वर्क्स में से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं. अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था क्रोनोलॉजी के ऑलमोस्ट 15 to 20% क्वेश्चंस थे. तो मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजी जो है वो मैंने आपके लिए बना के लाई है. फर्स्ट वर्क एज फार एज मेजर वर्क्स आर कंसर्न्ड, दैट इज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, द रेप ऑफ द लॉक 1712, then it was again published in 1714 and for the last time it was published in 1717. कैंटोज़ की अगर बात करें तो 1712 के अंदर 2 कैंटोज़ में था और 14 के अंदर 5 कैंटोज़ में था. और 17 वाली जो पब्लिकेशन थी दैट वाज गिवन अ मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिसा का जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी. पब्लिकेशन डेट इज 1717. डनशार्ड की पब्लिकेशन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डनशार्ड वॉज पब्लिश्ड 4 टाइम्स और क्वेश्चन बना हुआ है. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1728, then 29, then 42 and for the last time it was published in 1743. Okay, then essay on man 1734. ये मेजर वर्क्स की बात मैंने करी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं माइनर वर्क्स के साथ कोई से 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स पोप के डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा. आई होप यू गॉट इट. अपना ख्याल रखें, मॉक टेस्ट लगाएं और ये नोट्स को पढ़ें. टेक केयर एंड बाय बाय.